दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एथलीट फुट फंगस के बारे में जानेंगे। कुछ वैसे लोग हैं जो कि एथलीट को अपना पेशा बना लिए हैं और सुबह जगते ही रनिंग करना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि पैर की जो तलवा है सूज जाता है या छाले पड़ जाता है या फिर पैर की अंगुलियों के बीच में कुछ फंगस पनप आते हैं नमी होने के वजह से। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे और ये फंगस पनपने का क्या कारण हो सकता है, आज हम इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आपको उस वीडियो से फायदा हो सके। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि एथलीट फुट होता क्या है। एथलीट फुट, जिसे हम टीनिया पेंडिस के नाम से भी जानते हैं, एक फंगल संक्रमण है जो आमतौर पर पैरों की त्वचा पर होता है, खासकर पैर की अंगुलियों के बीच में नमी के वजह से फैलता है। यह एक संक्रामक फंगस के कारण होता है जो गर्म और नम जगहों पर पनपता है, जैसे कि हमारा जो पैर है, जो बीच की अंगुली है। कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सूखा होता है और कभी वैसा भी होता है कि वहां पर नमी बना रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोजे और जूते का प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जल्दी में पैर की जो बीच वाली अंगुली है, पैरों की जो अंगुली है, वह बिल्कुल ही भींगा रहता है और क्या करते हैं कि मोजे पहनते हैं और तुरंत जूते पहन लेते हैं। तो जो वहां की नमी है नहीं सूख पाती है और बनी रहती है और वैसे स्थिति में वहां पर वह फंगस पैदा हो जाता है और फिर जो वहां का मांस है दोनों तरफ का गल जाता है और फिर खुजली और वहां से कुछ शराब चिपचिपा टाइप का निकलना शुरू होता है। या फिर कुछ वैसे एथलीट है जो कि बिना जूते और मोजे के दौड़ते हैं, उसे के पैरों में छाले पड़ जाता है। साथ ही छाले तो पड़ता ही है और कहीं कहीं जो पैर है वहां क्रिक कर जाता है, वहां भी खुजली होता है और जो एथलीट है जब दौड़ता है तो बहुत काफी वहां पर दर्द भी होता है। उसे वह सहन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता रहे हैं। पहला जो मेडिसिन है उसका नाम है बरैटा कार्प। बरैटा कार्प के लक्षण को देखा जाए तो बरैटा कार्प में पैरों से बहुत काफी तेज बदबू आने लगता है। जो बीच वाली अंगुली है वहां से तेज बदबू आता है। साथ ही जो पैर का तलवा है अधिक दौड़ लगाने के वजह से दर्द होता है, यहाँ तक कि अंगुली में भी दर्द होता है। तो उस स्थिति में पैरेटाकार होम्योपैथिक मेडिसिन उसे दिया जा सकता है। पैरेटाकार होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ खास लक्षण को ध्यान में रखना भी जरूरी है।
बरेटाकार का जो रोगी है वह थोड़ा भुलक्कड़ टाइप का होता है, उसकी जो स्मरण शक्ति है वह कमजोर होता है और थोड़ा बुद्धि के भी वह मोटे होते हैं। तो वैसे स्थिति में यदि बरेटाकार होम्योपैथिक मेडिसिन यदि उसे प्रयोग कराया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। दूसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेफाइटिस। यदि ग्रेफाइटिस के लक्षणों को देखा जाए तो जो एथलीट है उसकी जो पैर की नाखूना है वह बिल्कुल ही फुरफुरे, बेढंगे और टूटने वाले होते हैं। साथ ही उसके अंगुली की नोकों पर बहुत काफी तेज दर्द रहता है। साथ ही पैरों में क्रेक हो जाता है जहां से बिल्कुल ही शहद की तरह चिपचिपा पदार्थ निकलता है और जो अंगुली के बीच में जिसे हम गासे भी बोलते हैं वहां भी बिल्कुल ही क्रेक सा हो जाता है और वहां से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। कभी कभार ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। वैसे स्थिति में उस एथलीट को बहुत काफी परेशानी होता है। तो ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन यदि उस स्थिति में प्रयोग कराया जाए तो यह स्थिति बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तीसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है थूजा। किसी किसी को ऐसा होता है कि दौड़ लगाते समय पैरों में कहीं चोट लग जाता है या कहीं पैरों के नीचे कंकड़ पड़ जाता है। इसके वजह से जो पैर की निचली स्तर है वहां पर गांठे सी बन जाता है और वहां की जो चमड़ी है मोटी हो जाती है और फिर जब वह दौड़ने के लिए जाते हैं तो वह मोटी चीज जो चमड़ी मोटी है वह क्या होता है कि अंदर की तरफ गड़ने लगता है, इसलिए फिर वह रनिंग नहीं कर पाता है या फिर जगह जगह पैरों में इसी तरह से और भी दिखाई देता है। तो वहां पर यदि थूजा होम्योपैथिक मेडिसिन प्रयोग कराया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। थूजा का और एक लक्षण यह है कि यह साइकोसिस विष वाले को बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, तो जिसे मत्स्य होने की प्रवृत्ति बराबर बना रहता है। यदि वैसे व्यक्ति को यह मेडिसिन प्रयोग कराया जाए तो 100% यदि तलवे में कांठे बन जाता है तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, जहां तक उम्मीद है कि मैं आपको एथलीट फुट फंगस के बारे में अच्छे से समझा पाया हूं। यदि आपको यह समस्या है तो मेरे द्वारा बताए मेडिसिन तीनों में से किसी भी एक मेडिसिन को जैसी आपकी लक्षण हो उसके अनुसार यदि लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि यदि आपके नजदीक में यदि कोई होम्योपैथ डॉक्टर हो तो उनसे एक बार आप सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।